इंटर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में होने वाला है। आप सभी के 23 तारीख से हिंदी का पेपर 23 तारीख का है। आप लोग हिंदी का आप लोग कुछ में नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना करके जाइए। 110% आपको यही सब देखने को मिला। 110% आपको 100% गारंटी देते हैं। इसी में से क्वेश्चन आपको छपेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन आप पेपर आप में आपको यही सब अपने क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा आपको 23 तारीख से शुरू होने जा रहा है। और आप लोग हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और आप चाहते हैं हिंदी में अच्छे नंबर लेकर आना है, तो आप लोग जितना बता रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, यह पहला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों बताएंगे। आप लोग पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2000 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है सब भाई, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन है आपका, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन आपका डी से मिलेगा। अमेरिका का दलाल किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक है ना सदानंद जी थे। ऑप्शन आपका सी से मिलेगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे है ना, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहे जाते हैं। ऑप्शन आपका किसे कहा जाता था? उमा शंकर है ना दीक्षित को। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी और बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन का डी से मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बेहतर आपको 2026 के लिए बेहतर आपको तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री और PDF भी फ्री आपको दिया जाता है। तब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग एग्जाम से कुछ समय पहले आपको ओरिजिनल पेपर भी इस चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु आप लोग याद रखिएगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने हैं? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। ऑप्शन का डी सही मिल जाएगा। देखिए, लेनिन की मृत्यु और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? दोनों 1924 ईस्वी में। ऑप्शन का याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गरीबी की है ना गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कहा गया है? किस पाठ में कहा गया है गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? संपूर्ण क्रांति पाठ में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका बी सही मिलेगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कहाँ पर दिया था? पटना में, है ना। पटना में कब दिया था? 1974 में गांधी मैदान में। याद रखिए 1974 हो जाएगा गांधी मैदान में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक वाला भाषण कब और कहाँ दिया था? याद रखिए पटना में 5 जून 1974 को, है ना। 5 जून 1974 को गांधी मैदान में दिए थे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किस साल किया था? तो ऑप्शन का 1974 में। ऑप्शन का है ना, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902। ऑप्शन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग है ना 2026 के बहुत बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर करा जाता है। आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और
अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये सब प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस अब जितना प्रश्न करा रहा है आपको 2026 के लिए भी आप लोग है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन का ए, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, मंगनी होता है। चलिए, 16 में क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष था? भारतीय सिपाहियों किसके साथ संघर्ष था? जर्मन वालों के भी। ऑप्शन का डी से मिलेगा, जर्मन के साथ। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमेदार का लहना सिंह का नंबर 77 था। ऑप्शन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तेरी कुरमाई हो गई उसने कहा था कहानी से संबंधित है। ऑप्शन का ए है ना, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 है ना, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह। ऑप्शन का हो जाएगा लहना सिंह। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, उसने कहा था किस कहानी का है ना, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था, आपको याद देखिए, उसने कहा था चरित्र प्रधान है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, चरित्र प्रधान उसने कहा था कहानी है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन का बी, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो उसने कहा था, ऑप्शन का ए आपका सही जगह मिल जाएगा। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है ना, लहना सिंह, सूबेदारनी, ये सब पात्र है, बोधा सिंह, हजरा सिंह, ये सभी। चलिए, उसने कहा था कहानी का है ना किस वर्ष है ना रचना हुआ है? तो किस वर्ष प्रकाशन हुआ है? तो 1915 ईस्वी। या देखिए 1915 ईस्वी। ऑप्शन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट कौन से पाठ लिखे? तो बातचीत। कब उसका निधन आपको पूछा है, निधन नहीं जन्म पूछा है, तो जन्म आपको हो जाएगा 23 जून 1844। 23 जून 1844 में जन्म हुआ था और 23 जून 1844 में जन्म हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन का ये सही मिल जाएगा। बातचीत निबंध के माध्यम से है ना लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? तो बातचीत की शैली। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बातचीत की शैली बताना चाहते थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन से? नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही आंसर होगा, वो नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है कौन? तो भाप बनकर निकलता है मवाद और धुआं। ऑप्शन का सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बात करने का हुनर किसके पास है? तो बात करने का हुनर किसके पास है? तो यूरोप के पास है ना, यूरोप के लोगों के पास है। ऑप्शन का सी आपका सही मिल जाएगा, यूरोप के लोगों के पास है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया है? तो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन 33 वर्ष तक किया है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया है। ऑप्शन का डी सही मिल जाएगा। कब किया है? तो 1977 में किया है, 1977 में, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? बातचीत है। ऑप्शन का बी सही मिल जाएगा। मनुष्य की
बातचीत का उत्तम तरीका है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बात करना। अवाक होकर अपने आप से बात करना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट का निधन 1914 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। जन्म से पूछेगा, जन्म आपसे पूछेगा तो कब हुआ था? 1844 में जन्म हुआ था। निधन आपसे पूछेगा तो 1914 ईस्वी में निधन हुआ था। याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल है ना, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए कितना देखते हैं आपको कितना पढ़े हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन का ये आपका सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की है ना, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है वाक शक्ति। ऑप्शन का सी, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का सी आपका याद रखिएगा, ऑप्शन का सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष के बाद लोगों के बीच आए थे? तो लोगों के बीच 16 वर्ष के बाद। ऑप्शन का ये आपका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिसन ने कितने लोगों के बीच है ना बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? कितने लोगों के बीच की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत माने हैं? तो 2 लोगों के बीच है ना, 2 लोगों के बीच को ऑप्शन का हो जाएगा। ऑप्शन का ए से जो मिलेगा, 2 लोगों की बातचीत को श्रेष्ठतम बातचीत माने हैं। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो यूरोप में बातचीत की कला के आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऑप्शन का ये आपका सही मिलेगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन का ये बिल्कुल सही मिल जाएगा है ना, मिल जाएगा। सुहृदय गोष्ठी कहते हैं काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को। अगला क्वेश्चन है, 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? तो 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत सार गर्भित होती है। ऑप्शन का ये सही मिलेगा, सार गर्भित। 25 वर्ष से नीचे वाली बातचीत को दिल बहला है ना, दिल बहला होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति दिखाती है, क्या दिखाती है? हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती, नए नए रंग। ऑप्शन का ये सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिह्वा को है ना, जिह्वा को क्या माना गया है? तो जिह्वा को कतरनी माना गया है। ऑप्शन का ये आपका सही मिलेगा, जिह्वा को क्या माना गया है? कतरनी। अगला क्वेश्चन है, भाषण में किसका मौका रहता है? तो भाषण में आपका है ना किसका मौका रहता है? तो नाज नखरा। ऑप्शन का ये है ना सही मिल जाएगा, नाज नखरे का है ना, नाज नखरे का भाषण में है ना मौका रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? यह देखिएगा मेरे दोस्त, बातचीत पाठ जो है गद्य की एक निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन का ये आपका सही मिलेगा, ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से होता है। ऑप्शन का ये आपका सही मिलेगा, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो आज की क्लास में 50 सब्जेक्ट क्वेश्चन करा है और 50 में से आपको कितना सब्जेक्ट क्वेश्चन की सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा है ना। इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया जाएगा और इस चैनल पर आपका फ्री में तैयारी किया जाता है। और एग्जाम में जो प्रश्न इस चैनल पर जो प्रश्न कराएंगे आप लोग कर जाते हैं, जो 26 नहीं 25 है ना, जो प्रश्न आपको है ना प्रश्न इस चैनल पर कराया जाएगा वो प्रश्न आप कर जाते हैं। हर एक वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो 100% गारंटी देते हैं आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी देते हैं 100%। आप लोग है ना देख लीजिएगा। आप लोग जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक जितना भी विद्यार्थी है ना जुड़े हैं वो सभी वीडियो को देख लेते हैं, तो आप लोग एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और बिल्कुल आप इस चैनल पर आर्ट्स का है ना, आर्ट्स का बिल्कुल अब फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार किया जाता है। आर्ट्स आप लोग लिए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी
शेयर कीजिए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।